हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं पूरे के पूरे स्टोन एज को, पाषाण काल को, केवल 10 मिनट में। महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वो समय है जिसका इतिहास खुद पत्थर बताते हैं, खुद पाषाण बताते हैं। इस समय पर हमें लिखित साक्ष्य किसी भी तरह के प्राप्त नहीं होते। भारत भूमि पर हम देखें कि मानव सभ्यता का जो विकास है, जिसकी शुरुआत या कहें कि उनकी शुरुआत का जो आधार है वो पाषाण काल से शुरू हो रहा है। पाषाण काल को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा का पूरा स्टोन एज 3 भागों में बंटता है। एक है पुरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज हम कहते हैं। एक है मध्य पाषाण काल, जो बीच का समय है, उसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। और जो उसके बाद का समय है वो नव पाषाण काल कहलाता है, न्यूलिथिक एज। और ये जो 3 भागों में हमने बांटा है ना, ये टाइमलाइन के हिसाब से बांटा है। ये हमने बांटा है कि मनुष्य की गतिविधियां क्या हैं उस समय पर, मनुष्य के क्रियाकलाप क्या हैं उस समय पर। समय के हिसाब से, टाइम पीरियड के अगर हिसाब से हम देखें तो पुरा पाषाण काल वह समय है जो 10,000 BC, या आजकल मॉडर्न टाइमलाइन में हम BCE कहने लगे हैं, तो BCE के पहले का समय है। आज से अगर देखें तो 2000 साल और जोड़ दीजिए, यानी 12,000 साल पहले। बहुत पुरानी बातें हैं भाई, बिल्कुल आदि मानव के जमाने की बात है, और आदि मानव ही है ये सब। मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 BC तक हमें मिल रहा है। वहीं नव पाषाण काल 8,000 से 4,000 BC तक पूरा का पूरा चल रहा है। शुरू में अगर हम बात करें उस समय, यानी आज से 12, यहां हम इजी आसान बनाने के लिए सीधा लिख देते हैं कि 12,000 साल पहले। तो देखिए भाई, 12,000 साल पहले जो पुरा पाषाण काल का हमारा मानव है वो क्या कर रहा है अपने जीवन शैली में, जीवन यापन में। तो शिकारी है, वो शिकार कर रहा है, और संग्राहक है। भोजन को, अपनी जरूरी चीजों को, जीवन जीने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है, जिसमें खाद्य सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भी तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। भारत में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी आया है, फूड सेफ्टी एक्ट भी आया है। तो वो सारी चीजें उस समय भी उसके जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो इस समय ये केवल शिकारी की भूमिका में है, संग्राहक की भूमिका में है। मध्य पाषाण काल आते आते अब ये पशुपालन की भी शुरुआत कर रहा है। मानव द्वारा सबसे पहले जो पालतू पशु के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो कुत्ते का किया गया, डॉग का किया गया, क्योंकि वो विश्वसनीय भी था और वो सुरक्षा भी प्रदान करता था। नव पाषाण काल तक आते आते अब ये किसान बनता जा रहा है। यहां पर उन्होंने केवल भोजन का संग्रहण किया है। अब वो भोजन जो खाद्य है उसके उत्पादक के रूप में हमें दिख रहा है। और जब किसान बनेगा भाई, खेती करेगा, खाद्य उत्पादन करेगा, तो कहीं ना कहीं स्थायी जीवन की भी शुरुआत होगी। सेटल्ड लाइफ, हम सबको घूमना फिरना पसंद है ना। आप सब चाहते हैं। यही वो मानव है जो अब एक जगह आ गया है। उसके पहले वाला मानव जो है वो लगातार घूम रहा है अलग अलग स्थानों पर। औजारों की बात करें या टूल्स की बात करें तो पुरा पाषाण काल में जो औजार हुआ करते थे वो बड़े हुआ करते थे, लाज हुआ करते थे, खुरदुरे हुआ करते थे। उतने धारदार नहीं है, उतने प्रभावी नहीं है, लेकिन शिकार कर रहे हैं। जीव भी बड़े हुआ करते थे, जलवायविक दशाएं उस तरह की हैं। तो बड़े जो आप समझिए कि बड़े इनके जो टूल्स हैं, वेपन्स हैं, पत्थरों के जो पूरे के पूरे वेपन्स हैं, टूल्स हैं, उनसे ये बड़े जीवों का शिकार कर लिया करते थे। जैसे जैसे मध्य पाषाण काल आ रहा है, अब इनके वेपन्स छोटे भी हो रहे हैं, नुकीले भी हो रहे हैं, प्रभावी भी हो रहे हैं, है पत्थरों के ही। इन्हें माइक्रोलिथ्स कह रहे हैं। माइक्रोलिथ्स है ना, 2 लैटिन रूट है, माइक्रो यानी छोटा, और लिथ जो लैटिन रूट हो जाएगा, यानी पत्थर के छोटे और नुकीले औजार। क्यों ऐसा? क्योंकि जलवायु भी बदली है ना भाई, और वहां जलवायु बदली है तो अब बड़े जीव की जगह छोटे और तेज गति से चलने वाले जीव हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां शिकार के लिए इसे अपने वेपन्स या टूल्स अपडेट करना पड़ा। न्यूलिथिक एज में आते आते हमें पॉलिश्ड और बहुत ज्यादा शार्प स्टोन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे मुख्य बात अब आपको मिलेगी भाई, पूरी की पूरी मानव सभ्यता में कुछ खोजें, कुछ इन्वेंशंस ऐसे हैं जिसने पूरे मानव सभ्यता के इतिहास को बदल दिया, जिसमें आग का आविष्कार है, पहिए का आविष्कार है, इंटरनेट का आविष्कार है, सोशल मीडिया का आविष्कार है, और आज वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार है। तो वही कुछ आविष्कार हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं।
पुरा पाषाण काल का जो मानव है वो आग का आविष्कार कर लिया है भाई उसने, डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से, भोजन को पकाकर खाने की दृष्टि से आग महत्वपूर्ण है और आग पर नियंत्रण पाने में भी लगभग वो जो है सफल हो रहा है। यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है जो मध्य पाषाण काल है, और नव पाषाण काल में कृषि, स्थायी निवास और सबसे मुख्य पहिया, व्हील, इसका आविष्कार हो रहा है। कुछ आविष्कार मैंने कहा ना पूरी की पूरी मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख आविष्कार हमें यहां देखने के लिए मिल रहे हैं। आवास की बात करें, शेल्टर की बात करें, तो देखिए भाई पुरा पाषाण काल का जो हमारा मानव है 12,000 साल पहले वो गुफाओं में रह रहा है, पेड़ों पर रह रहा है। इस तरीके जो पेड़ होते हैं ना, जो खोखले पेड़ रहते होंगे, वहां पर कहीं ना कहीं वो रह रहा है। मध्य पाषाण काल तक आते आते अब वो झोपड़ियां बना रहा है, छोटी छोटी हट्स बना रहा है। ऐसे हमें स्थल, अलग अलग स्थलों से ऐसे स्थान प्राप्त हुए हैं भाई जहां पत्थर रखे हुए हैं, पत्थरों के फर्श हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, बीच में आग जल रही, वो सारी चीजें, तभी तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। और नव पाषाण काल में कहीं ना कहीं कच्ची जो ईंट है और मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये मुख्य बातें हैं हमारे पूरे के पूरे पाषाण काल की। कुछ और बातें इनसे जुड़ी हुई है। भारत के अलग अलग स्थान है और उनसे सीधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस काल से संबंधित है। जैसे मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका नाम का स्थान है, यूनेस्को की साइट है भाई, हम जानते हैं वहाँ 600 से भी ज़्यादा गुहा चित्र, भित्ति चित्र, अलग अलग चित्र प्राप्त हुए हैं जो आदि मानव ने बनाए हुए हैं, जो उस समय की सामाजिक जीवन के बारे में सारी बातें बता रहे हैं। ये कब का समय है? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का ये क्षेत्र है। बागोर जो है ये राजस्थान में स्थित है भाई, ये मेसोलिथिक एज का है। आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे, ये मध्य पाषाण काल का है। मेहरगढ़ जहाँ कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है भाई। जब कृषि आ गई, जब भी हम कृषि की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो नव पाषाण काल हो जाएगा। बुर्ज होम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, यहां से हमें गर्त आवास मिले हैं। क्या मिले हैं? गर्त आवास। आसान भाषा में समझे तो बेसमेंट। अब देखिए वहां का अभी भी आज अगर हम जाएं, गर्मियों में लोग कश्मीर जाया करते हैं, हिमालय की जो वादियां हैं, जो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र हैं, घाटियां हैं, वहां जाया करते हैं। तापमान अपेक्षाकृत कम है, तो उस समय जब नवपाषाण काल वहां चल रहा होगा, तापमान क्या रहा होगा आप समझिए, तो वहां पर गर्त होम यानी ऐसे घर मिले हैं जो 2 या 3 मंजिला हैं और बेसमेंट जैसी चीजें वहां देखने के लिए मिल रही है। एक जगह है चिरांद जो बिहार में है, ये नवपाषाण काल स्थल है। कोल्डिल्वा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी नवपाषाण काल का स्थल है। कुछ और बातें जो महत्वपूर्ण है, जो लगातार स्टोन एज से पूछ ली जाती है भाई, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कोल्डिल्वा से। मैंने बताया आपको गर्त आवास कहां से मिला है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। पशुपालन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आदमगढ़ और बागोर से देखने के लिए मिल रहे हैं। गुफा पेंटिंग कहां से मिली? भीमबेटका से। हड्डी बोन टूल्स कहां से मिले? चिरांद जो बिहार में है वहां से। और एस माउंट्स यानी राख के टीले कहां मिले? तो उतनूर नाम की एक जगह है जो नवपाषाण काल का स्थल है, वहां से हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रहा भाई स्टोन एज की महत्वपूर्ण बातें। अभी तक यदि आपने हमारे सक्षम फाउंडेशन जो अल्टीमेट फाउंडेशन बैच हैं वो ज्वाइन नहीं किए, यदि आप CUET PG 2027 की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस हैं भाई, तो हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। देखिए ज्योग्राफी का भी बैच है, हिस्ट्री का भी बैच है, पेड बैचेस हैं, लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और बात कीजिए भाई, ठीक है। और तैयारी को लेकर बिल्कुल डिले मत कीजिए, आप मेरा कूपन कोड AD22 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना जल्दी हमारा सिलेबस होगा और कहीं ना कहीं हम एग्जाम में ड्रीम थोड़ा आगे रहेंगे, अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का जो हमारा सपना है उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे ही और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, 10 मिनट में हम चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।